Hello student, as you know I am your English teacher. Today we have a English improver class for grade 6th. Chapter 2nd, The Secret of Success. We already read one page of this. Today we have a read next page. Most of the people complain that they have broken down through overwork, but it is not right. बहुत से आदमी ये बोलते हैं कि आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया तो मैं थक गया, जबकि ये गलत है. वर्क वेदर यू ऑफ ब्रेन और बॉडी, काम चाहे आपके दिमाग का हो या बॉडी का, इट इज़ बेनिफिशियल एंड हेल्दी गिविंग. वो हमेशा फ़ायदेमंद और एक गुड हेल्थ, आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देता है. मैन हु वर्क स्टेडली एंड क्लेमली फ्रीड फ्रॉम ऑल वरीज एंड एनेक्सिटी, जो काम आप बिल्कुल कंटिन्यूटी में शांति से, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी चिंता के या जलन के करते हो, वो काम हमेशा ठीक होता है. दिस मीन्स man who works I repeat this man better than the man who is always hurry and anxiety. ये आदमी जो काम फ्रीली, शांति से और बिना चिंता के करते हैं, उस आदमी से ज़्यादा अच्छे होते हैं जो काम जल्दबाजी में और चिंता के साथ करते हैं. He will retain his health, और वो अपनी हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. By the power of faith, विश्वास की ताकत, एवरी एंड्यूरिंग वर्क इज़ अकम्प्लिश्ड. जो हमारे विश्वास की ताकत है वो हमें हर काम करने की ताकत देती है और हर काम को पूरा करने में मदद करती है. फेथ इन द सुप्रीमेसिस, faith in your work and faith in your power accomplish the work what you want to do. Be always true to the drive self to rely upon you to pressure your purpose with a fearless and restless heart. जो भी काम आप विश्वास के साथ, ताकत के साथ और एक अच्छे विचारों के साथ और आराम से करते हो, वो काम हमेशा कामयाब होता है. और आपको एक बिना डरे हुए, फेयरलेस, जो डरता नहीं, रेस्टलेस, जिस हार्ट के अंदर शांति होती है, वो काम आराम से हो जाता है. मेन जो इस पैरे का कंक्लूजन है वो ये बोलना चाहता है कि अगर हम काम शांति से, खुशी से, बिना किसी जलन के, बिना किसी डर के करते हैं, तो दैट इज़ बेटर देन द वर्क विच वी डन इन हरी. जो कि हम जल्दी में और जल्दबाजी में करते हैं, उस काम से वो काम ज़्यादा अच्छा होता है. बिलीव इट, विश्वास करो. द फ्यूचर विल येल्ड इनटू यू द नीड ऑफ एवरीवन थॉट एंड एफर्ट, नोइंग दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल. अगर आप काम दिल से करते हो, पूरे एफर्ट्स के साथ, यानी अपनी पूरी क्षमता के साथ करते हो, तो ये विश्वास रखो, जो यूनिवर्स, यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब कि जैसे हम सारा काम मन से करते हैं, तो भी भगवान भी उस काम को हमारे को ठीक करते हैं. दिस इज़ फेथ एंड द लिविंग ऑफ फेथ. ये काम है विश्वास का और फेथ का, कि आप अगर किसी भी काम को फेथफुली कर रहे हो, सच्चाई के साथ कर रहे हो, विश्वास के साथ कर रहे हो, तो वो काम होगा. इट इज़ द टैलिस्मन ऑफ हैप्पीनेस. टैलिस्मन मतलब इसमें है कि वो एक खजाना है, किसका? खुशी का, सक्सेस, आपकी कामयाबी का, पीस, आपकी शांति का, एंड पावर, आपकी ताकत का. इफ़ यू आर इन सोरो, अगर आप दुख में हो, ऑलवेज रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, तो हमेशा इस विश्वास को कायम रखना. ऑलवेज दिस फेथ, ऑलवेज रिटेन टू इट एज यू स्ट्रॉन्ग शेल्टर एंड स्टैंड फैमिली. अगर आप कभी दुख में हो, फर्मली इन दिस लाइन्स ही सैड, कि अगर आप दुख में भी हो, लेकिन आप किसी काम को शांति से, ठंडे दिमाग से कर रहे हो, तो वो पक्का वो काम कामयाब होगा. देन यू विल गेट सक्सेस योर लाइफ, और आप अपनी लाइफ में सक्सेस फील करेंगे. ट्रू हेल्थ, सच्चा स्वास्थ्य, एंड ट्रू सक्सेस, सच्ची कामयाबी हमेशा साथ, गो टुगेदर, हमेशा साथ साथ रहती हैं. अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप अच्छा मेहनत करोगे, अच्छी मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी और आपका अच्छा काम होगा. सक्सेस विल कम इफ़ यू विल बिकम प्रोसीड
of this faith, you will not trouble about your future success or failure. अगर आप कामयाब हो या कामयाबी के लिए अच्छे से काम कर रहे हो, एक विश्वास के साथ कर रहे हो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में आप सोचोगे ही नहीं कि आपके फ्यूचर में आप सक्सेस हो गए या फेलियर हो गए. देयर इज़ नो नीड टू बिकम एन एक्स. आपको किसी भी चीज़ के लिए जलन करने की, अबाउट द रिजल्ट्स और रिजल्ट्स के बारे में सोचने की, बट यू विल वर्क पीसफुली. लेकिन अगर आप काम कर रहे हो, देयर इज़ नो नीड टू बिकम एन एक्स. अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी जलन की या भाई किसी भी डर की. अगर आप काम कर रहे हो पीसफुल्ली, आराम से, जॉयफुली, खुशी से, नोइंग, उसको समझ के, दैट राइट थॉट्स और सही विचारों के साथ, एंड राइट एफर्ट्स और अपनी पूरे सही एफर्ट्स होता है. अभी आप किसी भी काम को करने के लिए जो आप अपनी ताकत या आपने जो मतलब उसके लिए जो भी स्किल्स यूज़ करते हो, एफर्ट्स, जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए एफर्ट यूज़ कर रही हूँ कि भी मैं एक मोबाइल पे पिक्चर देख रही हूँ और एक मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ. हो सकता है मैं कोई वर्ड्स गलत भी बोल जाऊँ, स्पेलिंग अब क्लियर नहीं हो पा रही पिक्चर्स में, तो लेकिन आई डू माई राइट एफर्ट्स ना, मैं कोशिश कर रही हूँ. तो अगर हम राइट एफर्ट्स और राइट काम करेंगे तो हमारा ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट अच्छा ही आएगा और पॉजिटिव आएगा. सेंड फोर्थ लिविंग stainless and happy thoughts and blessings will fall into your hand. अगर आप अच्छा काम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छी हेल्प मिलेगी, अच्छी आशीर्वाद मिलेंगे. ऑब्वियस सी बात है जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है, और अगर हम सच्चे मन से करते हैं तो आशीर्वाद भी होता है, भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है. और हमारी जो लाइफ है, योर फ्यूचर सक्सेस और फेलियर, sorry, I repeated it, I read the wrong line. There is a line, will fall into your hands and your table will be spread with the cloth of peace. तो जो हमारी टेबल ऑफ क्लोथ है यहाँ पे, मतलब कि लाइफ में जो हमारा जीवन है वो शांति से भरा होगा. योर सक्सेस, योर डेस्टिनी, ओनली यू आर द पर्सन हु इज़ मेक ऑफ योर फैट. आपकी लाइफ में अगर सक्सेस है या आप जो कामयाब होते हैं, वो सिर्फ एक किस्मत में जो कामयाब होते हैं, आपको किस्मत से जो मिलता है, वो सिर्फ आप ही एक पर्सन हो जो उसे बना सकते हो, विदाउट एनी कंडीशन, बिना किसी की शर्तों के. इफ़ यू आर लविंग unselfishness, helping, large heart and a great and lasting will your influence and success even though you make little money. अगर आप कोई भी काम प्यार से, बिना अनसेल्फिशनेस यानी कि आपके तो यही है, इफ़ यू आर लविंग एंड लास्टिंग तो इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस इवन थ्रू यू मेकिंग लिटिल मनी. अगर आप कोई भी काम बिना किसी मैं यहाँ से रिपीट कर रही थी ना, अनसेल्फिशनेस, हेल्पिंग, लार्ज हार्ट एंड ग्रेट एफर्ट्स अगर आप लगाते हो तो आप थोड़े में भी खुश हो सकते हो. अगर आप मतलब कामयाब, मेन पर्पज़ जो इस लेसन का वो ये है, अगर आप कोई भी काम अपने दिल से, विश्वास के साथ, सच्चे मन से, सच्चे मेहनत से करते हो तो उसमें आपको कामयाबी मिलती है. वट एवर योर वर्क मे बी, प्योर इन टू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल एंड कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट. अगर हम कोई भी काम करते हैं उसमें पूरी अपनी ताकत झोंक दो, पूरा अपना कंसंट्रेट होता है एकाग्रता, मतलब किसी चीज़ को, एक पॉइंट को बिल्कुल प्रॉपरली, जैसे हम पढ़ते हैं ना, कंसंट्रेट करके स्टडी करो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना अगर हम करते हैं, और तो माइंड अपॉन इट, मिस्टेक्स मेक अ मैन परफेक्ट. गलतियाँ ही हमें परफेक्ट बनाती हैं. कहते हैं ना, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है. सो faultless completion of small task lead compulsory large. तो आपकी जो छोटी चीज़ें होती हैं वो भी आप अच्छे से कर सकते हो और बड़ी चीज़ों के भी आप अच्छे से कर सकते हो अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो और अपनी गलतियों को मानते हो. तो मिस्टेक्स मेक अ मैन परफेक्ट. जो गलतियाँ होती हैं वही आदमी को परफेक्ट बनाती है. कि जब हम गलती नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ गलत थी या ये चीज़ ठीक थी. In this video I'm just only read one page. In next video I read another page. Till that you read it carefully, read first and second page. Till that, bye, have a nice day.